अस्सलामुअलैकुम। इश्फ़ा बुटीक में एक बार फिर से खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के पास शर्ट की, कमीज़ की फुल कटिंग की ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर हुई हूँ, जिसमें आप लोगों को मैं शोल्डर की कटिंग, नाप लेना सब कुछ सिखाऊँगी और ख़ासकर जो हमें मेन प्रॉब्लम आती है शर्ट में कटिंग करने में, ख़ासकर ये जो प्रिंटेड शर्ट्स होती हैं, एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट्स होती हैं, चाहे वो ब्रांड की ही क्यों ना हो, आजकल हमें ये ज़रूर प्रॉब्लम आती है कि कपड़े में आड़ापन होता है। हमारा जो बॉर्डर है, वो बराबर नहीं आता। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान-कुन बात होती है और इसको निकालना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, जबकि डिज़ाइनिंग इस तरह की हो कि हम उसमें कट ना लगा सकते हो, कुछ कर ना सकते हो। अगर नीचे से बराबर करते हैं, बॉर्डर्स बराबर करते हैं, तो हमारा जो नेक लाइन है, वो आड़ी हो जाती है, सेंटर नहीं आता उसका। अगर सेंटर लाइन बराबर करते हैं, तो हमारा जो है वो दामन आड़ा हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है और ख़ासकर जो एक तो बिगिनर्स होते हैं, उनको पहले ही इतनी अच्छी कटिंग नहीं आती होती है, ऊपर से ये प्रॉब्लम्स आ जाएँ तो बहुत ही मुश्किल लगता है। अगर तो सादा कपड़ा हो, सब बॉर्डर हो और उसके ऊपर प्रिंटेड हो, तो फिर भी हम बॉर्डर को कट करके निकाल देंगे और उधर कोई जॉइंट लेस लगा के हम अपना जो आड़पन होगा वो निकाल के हम अपना बॉर्डर सीधा कर लेंगे। लेकिन जब हमारे पास ये नेक लाइन बनी होती है, एम्ब्रॉयडरी हुई होती है, डिज़ाइनिंग बनी हुई होती है, तो हम लोगों को फिर ये कटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बॉर्डर सही करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तरीका तो ये है कि हम जो है अपना जो आड़ी वाली बॉर्डर वाली साइड है वो पकड़ें और उसकी जो दूसरी अगेंस्ट वाली साइड है वो पकड़ें और इसको फुल ज़ोर लगा के खींचे। तो कुछ हमारा आड़ापन निकल आता है, लेकिन उसका कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं होता, वो बाद में फिर से हमारा जो है ना टेढ़ा हो जाता है, कपड़ा फिर से टेढ़ा हो जाता है। अगर तो ऊपर हमारा बॉर्डर ना हो यानी कि नेक लाइन ना बनी हो, तो फिर भी हम जो है ना आड़ापन निकाल सकते हैं। जिस तरह से ये बैक पार्ट में है, बैक पार्ट में भी आड़ापन काफ़ी है बॉर्डर में नीचे, लेकिन फिर हम क्या करेंगे जब ऊपर से हमारी डिज़ाइनिंग प्लेन हो, सिंपल हो, तो हमने अपना जो है ना नीचे वाला बॉर्डर सीधा कर लेना है, बराबर रख लेना है अपने बॉर्डर को, जितनी भी हमारी चौड़ाई हो वो हमने बराबर रख लेना है और आड़ापन जो है वो सारा हमने ऊपर की तरफ निकाल देना है। तो इससे हमारा जो है ना डिज़ाइन पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें नेक का मसला नहीं होगा, एम्ब्रॉयडरी का मसला नहीं है, तो हमारा जो है ये नीचे वाला पार्ट बराबर आ जाएगा और ऊपर से हमारा आड़ापन निकल जाएगा। लेकिन असल मसला तो इसका है जिसमें डिजाइनिंग है, सारी डिजाइनिंग ऊपर नीचे हो रही है, एक साइड की कहीं जा रही है, नीचे वाली साइड की कहीं जा रही है। आज हम इसका आड़ापन भी निकालेंगे और शर्ट की फुल कटिंग भी करेंगे। तो चलें फिर हम स्टार्ट करते हैं और अपने कपड़े को उल्टा करके सेंटर करके बिठा लेते हैं। ठीक हो गया। अब आप देखें यहाँ पर कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। इसमें तो फिर भी कुछ कम है, बाज़ कपड़ों में तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है और वो निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आइंदा कभी ऐसा कपड़ा आया तो उस पे भी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह हम क्या करें इसके साथ और क्या ना करें। तो फर्स्ट अब मैं जो है क्या करूँगी इसको थोड़ा-सा बराबर करने के लिए मैं इसमें थोड़े-थोड़े कट्स लगा लेती हूँ, इस पार्ट में जिसको हमने थोड़ा सीधा करना है। इसमें इस तरह से हमने कट्स लगा लिए
इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, ये अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। इससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि हम कपड़े को हल्का-हल्का सा नीचे करेंगे तो ये कट्स खुल जाएँगे और जो कपड़े में खिंचाव है, ये कम होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, काफ़ी हद तक कम हो चुका है और ये देखें, ये कट्स हमारे खुल जाएँगे और कपड़ा हमारा थोड़ा-थोड़ा नीचे को आ जाएगा। कुछ तो हम इस तरह से निकाल लेंगे और कुछ कटिंग करने के बाद जितना हमने अपनी चौड़ाई रखनी है, उसके बाद दोबारा से इसमें हम काम करेंगे। तो चलिए अब हम अपने कपड़े की लंबाई चौड़ाई ले लेते हैं। तो ये मुझे लंबाई इसकी टोटल है 41 एंड हाफ। ऊपर और नीचे से दबाव का कपड़ा रख के हमने जो है अपनी टोटल लेंथ ले लेनी है। 42 एंड हाफ मैं टोटल इसकी लेंथ ले रही हूँ। नीचे से और ऊपर से दबाव हम रख के हमारा 41 एंड हाफ आ जाएगा। अब आ जाते हैं तीरे की तरफ। तो तीरा हम अपने सिले हुए नाप से ले रही हूँ, सिले हुए शर्ट से मैं सारी मेजरमेंट्स ले रही हूँ। तीरे को हमने जब मेजरमेंट करना है, अपने तीरे को हमने बिल्कुल स्ट्रेट सही रखना है। ज़रा-सा भी हमने खींच कर उसको नाप नहीं लेना, वरना हमारा नाप खराब आ जाएगा। तीरा हमारा आ रहा है 14 एंड हाफ, स्टिच्ड 14 एंड हाफ नाप इसका आ रहा है। तीरा हमेशा बैक साइड से हमने लेना है, अपनी मेजरमेंट जो लेनी है बैक साइड से लेनी है। तीरा हमारा 14.5 है तो उसका हाफ 7.25 हो जाएगा। हमने 7.5 पे निशान लगाना है। 7.5 पे हमने निशान लगाना है। उसके बाद हमने जो है आर्म होल वो लेना है। आर्म होल की गोलाई हम कभी भी इस तरह से नहीं लेंगे। इस तरह से हमारी मेजरमेंट बिल्कुल गलत आ जाएगी और बहुत बड़ा साइज़ हम ले लेंगे। हमने किस तरह से लेना है, अपने स्लीव्स को सीधा करना है और अपने कंधे से 3 साढ़े 3 इंच, 4 इंच हमने नीचे हटाकर इधर मार्क कर लेना है और इधर से हमने अपने आर्म होल की मेजरमेंट्स करनी है। ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है। अब हमारी मेजरमेंट्स में ये 8.5 इंच आ रहा है इसकी लेंथ। तो 8.5 इंच पे हमारा आर्म होल आ रहा है और हमने 7.5 या पौने 8 पर हमने अपनी लाइन लगानी है। पूरा 8.5 हम नहीं रखेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा फिर हमारा राउंड आ जाएगा। 7.5 या पौने 8 पे हम रखेंगे, 7.5 ठीक रहेगा क्योंकि चेस्ट साइज़ इस शर्ट की ज़्यादा है, तो इसमें गोलाई काफ़ी ज़्यादा आ जानी है, तो हमारा आर्म होल ख़राब हो जाएगा। चेस्ट साइज़ इसकी है 22 इंच, 22.5 है। अब हमने इसकी गोलाई दे देनी है। जो हमारा बड़ा साइज़ होता है उसको हम बहुत ज़्यादा आर्म होल को कर्व नहीं देते, वरना उसकी शेप बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आप देखें इस तरह से हम जब नापेंगे तो हमारा 10.5 आ रहा है, हाफ इंच फोल्ड में हाफ इंच दबाव में जाएगा तो हमारा 10 इंच बिल्कुल ठीक मेजरमेंट्स आ जाएगी। अब हमने क्या करना है जो फ्रंट हम ज़्यादा गहरा काटते हैं उसके लिए पौना इंच हमने आगे से मार्किंग कर लेनी है और उधर से ये लाइन हमने ऊपर से स्ट्रेट कर लेनी है और फ्रंट हमने इसको गहरा निशान लगा लेना है। चेस्ट हमारी है 22.5 तो हमने 11.25 इंच पर ले लेना है निशान अपना और 1.5 इंच हमने मार्जिन रख लेना है। अब हमारा जो कमर का निशान होता है, वो हमने चेस्ट से लेके 6 इंच नीचे हमने रखना है। ये नॉर्मली इतना ही हर इंसान का होता है, हर नॉर्मल जो साइज़ होता है उसमें 6 इंच हम डाउन करते हैं तो वो हमारा कमर की पैमाइश आ जाती है। कमर हमारी 22 इंच हमने रखनी है, तो 11.5 पे हम मार्किंग कर लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन रख लेंगे। अब हमने कमर से जो हिप लाइन की डिस्टेंस रखना है वो 7 इंच पे रखना है। 7 इंच बिल्कुल नॉर्मल जो हमारी
मेजरमेंट्स होती हैं वो ये बिल्कुल एक्यूरेट रहती हैं, बहुत ज़बरदस्त रहती हैं। ऊपर से चेस्ट से कमर तक का साइज़ डिस्टेंस 6 इंच रखेंगे और 6 कमर से लेके हिप तक का डिस्टेंस 7 रखेंगे। इसी तरह हमने हिप की भी अपनी मेजरमेंट्स लगा ली है जो 12 की और फिर 12 के बाद हमने मार्जिन भी रख लिया और अपने सारे हमने मार्किंग्स को स्ट्रेट कर लेना है। तो ये हमने स्ट्रेट कर लिए सारी मार्किंग्स अपनी। कुछ लाइट इफ़ेक्ट्स की वजह से मेरी मार्किंग्स इतनी ज़्यादा वाज़ह नहीं हो रही हैं। अब हमने अपना नीचे का घेरा जितना रखना है वो रख लेना है और वो है तकरीबन 12 हमने अब हिप लाइन रखी है तो तकरीबन 13 साढ़े 13 इंच हम अपना घेरा रख लेंगे, थोड़ा-सा ज़्यादा रखते हैं घेरा। अब हमने ये वाली मार्किंग्स भी अपनी कंप्लीट कर लेनी है और ये हमने जो अपना मार्जिन छोड़ा था उससे कनेक्ट करना है। तो ये हमारी मार्किंग्स हो गई सारी, अब हमने शोल्डर भी अपना हाफ इंच डाउन कर लेना है। उससे पहले आप ये देख लें कि ये जो हमारा कमर से चेस्ट से लेकर हिप लाइन तक का डिस्टेंस आ रहा है वो 13.5 आ रहा है। 13.5 ये नॉर्मल रेंज है, उसके बाद लोग अपनी मर्ज़ी से 14, साढ़े 14, 15 भी रखते हैं जिन्होंने चाह के छोटी रखनी होती हैं। तो ये हमारी चेस्ट लाइन, कमर की लाइन और हिप लाइन जो होती है ये बड़ी एक्यूरेट आती है। अब हमने अपने शोल्डर्स डाउन करने हैं, हाफ इंच ऊपर से शोल्डर्स हमने डाउन कर लेना है, नेक का अपना साइज़ ले लेना है 3 साढ़े 3 जितना भी आपने रखना है, मैंने 3 इंच रखा है और वहाँ से फिर हमने हाफ इंच डाउन कर दिया है। अब हम ये देखें कि हमारे जो कपड़े में कान थी वो काफ़ी हद तक तो सेटल डाउन हो गई थी और बाकी ये देखें थोड़ा ही फ़र्क आ रहा है अब इसके अंदर। तो थोड़ा बहुत हम पूरा इसको फुल कटिंग करने के बाद इसको और थोड़ा-सा सेट करेंगे। कटिंग हम अपनी कर लेते हैं। आर्म होल हमने जो इसका गहरा निशान लगाया था वो अभी नहीं काटना, अभी हम सिंपल इसकी जो कटिंग्स है वो करेंगे और इसकी बैक साइड जब हम काट लेंगे तो फिर इसका फ्रंट साइड का आर्म होल की डीप कटिंग करेंगे। चलें जनाब, कटिंग हमारी हो चुकी है शर्ट की। अब हम थोड़ा-सा इसको और सही करेंगे। जो हमारी स्टिचिंग का निशान है, वहाँ से हमारे पास अभी कपड़े में मार्जिन है, तो हम नीचे से थोड़े-थोड़े और कट्स लगा लेंगे इसके अंदर, ताकि कपड़े का खिंचाव और कम हो जाए और बेहतर इसकी लुक हो जाए। अब ये देखें कि काफ़ी हद तक और भी बेहतर हो गई है ये। कपड़े में कट्स लगाने से कपड़े के अंदर जो खिंचाव होता है, वो कपड़े को जो उन उन खींच रखा होता है, वो कम हो जाता है और कपड़ा थोड़ा ढीला होके नीचे आ जाता है, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। अब मैंने क्या किया है, अपना बैक पार्ट भी इसके ऊपर रख के काट लिया है, फ्रंट पार्ट का आर्म होल की भी कटिंग कर ली है, डीप कटिंग। और वो मैंने क्या किया कि नीचे से अपने बैक पार्ट के बॉर्डर को बराबर किया, उसमें भी बहुत कान थी, बल्कि फ्रंट से कुछ ज़्यादा ही थी, लेकिन उसमें नेक का मसला नहीं था, तो सारी जो उसकी आड़ थी मैंने ऊपर से निकाल दी और फ्रंट पार्ट को ऊपर रख के इसको आराम से मैंने कटिंग कर लिया। तो ये थी मेरी शर्ट की कटिंग, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। देखिए आड़ापन भी काफ़ी हद तक इसका निकल चुका है, कितना ज़्यादा था और अब ये सारी लाइन्स बराबर आ रही हैं, हमारी डिज़ाइनिंग बराबर आ रही है जो कि बहुत ज़रूरी है और अगर हम आड़ापन ना निकालें तो फिर हमारा शर्ट जो है वो भागी फिरती है, इधर-उधर जाती है, अच्छी नहीं लगती।
अब हम जब ये बराबर करके इसकी चाके फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल तकरीबन ये बराबर है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।